अभी नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए भव्या ही कहूँगा। नूतन दीक्षा का नाम आया नहीं, इसलिए मैं इसी नाम से संबोधित करूँगा। और सकल जैन संघ, नदबई, हिंडौन, गंगापुर, झांसी और हमारे अन्य समाज के सभी माता, मैं पहले इनको ही कहूँगा क्योंकि नंदगांव के नंद बाबा, नदबई के नंद बाबा गुरुवंत भाई ही हैं। नदबई के नंद बाबा गुरुवंत भाई ही हैं। अगर ये नहीं होते तो ये आयोजन से मैं भी टूट गया था। मैं 3 बार हतोत्साहित हुआ हूँ इस आयोजन में। ठाकुर से हर व्यक्ति के हृदय में होता है, घट घट मोरा साइया सोनी सेज न कोई, बलियारी व देह की जा देह प्रकट हुए। इनकी देह में प्रकट है, वो हमारे प्रकट नहीं है, अप्रकट है। और बहुत प्रार्थना है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए गुरुवंत जी जानते हैं, महाराज जी को कितना जानते हैं ये व्यक्त नहीं कर सकते। ये अदृश्य है, हमें दृश्य शरीर रूप में दिखते हैं। बड़ी वाली योजनाएं किस धरा से टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर निकले, अब संत की मेरिट निकले। रात को दोहराया, संत की मेरिट निकले। अगर संत की मेरिट निकल गई तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसकी भव्या रूपी जो माला 21-22 हज़ार में गई, इसमें 1 कण तो मुझे मिल जाएगा, 1 मणिया तो मुझे मिलेगा। आपके बिना संभावनाएं नहीं होती। कृष्ण के बिना, नंद बाबा के बिना कृष्ण की कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती थी, ठीक है। दशरथ के बिना राम का कोई नाम नहीं था। ये सूर्यवंश में दशरथ हुए, मेरे लिए यशोदा है। शारदा उनका, मेरा नाम, मेरी नदबई द्वारा जो संबोधन है वो यशोदा के रूप में है। मेरा भाव यही कहता है, यशोदा के रूप में। मैं भाव की बात कर रहा हूँ, भाव में ही तो है ये सब कुछ। लोगों ने कहा ये आयोजन क्यों कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। किसी का बिल्डिंग में भाव होता है, किसी का सोने में भाव होता है, किसी का कार में भाव होता है, किसी का व्यापार में भाव होता है। मेरा आपके श्री चरणों में भाव है। मैं भाव की बात कर रहा हूँ। भाव में ही तो भगवान है, भाव से ही तो भगवान। आपने जब पूजा की थी कल, तो कह रहे अलग अलग औषधियों से ठाकुर जी का स्नान कर रहे हैं, अलग अलग रंग में, अलग अलग स्वरूप में। ये दर्शन आपको हो रहा था क्योंकि आपकी वेव्स बहुत जागृत थी। वो जागृत अवस्था में आप महसूस कर रहे थे। मेरा भाव ही नहीं है इस प्रतिमा में, तो मैं इसे तो पत्थर ही मानूंगा ना। सही बात। ये प्राण उस प्राण से मिल जाए तो प्राणवायु है, नहीं तो कुछ नहीं है। आपका भाव ऐसा है, और आप हम सबके भाव को, आपने सबकी आंखों में आंसू दिए। लोग करोड़ों में नहीं दे पाते, अरबों में नहीं दे पाते। आपने वो अश्रु दिए, प्रेम अश्रु, भाव के अश्रु थे। निश्चित रूप से एक ज्योति आपने जलाई है हम सबके बीच में। दुर्भाग्य रहा, कोरोना के कारण विद्यालय बंद रहे। मैं सारी बेटियों को, नदबई नगर की क्षेत्र की हमारी सारी बेटियां, हजारों बेटियों को मैं निमंत्रण दे चुका था, और बेटियों में अन्य भव्या का निर्माण करने की सोच रहा था। दुर्भाग्य रहा, इस कोरोना की आड़ में वो बेटियां इस आयोजन को नहीं देख पाई। मेरा जैसा दुष्ट आत्मा भी आंखों में आंसू ला सकता है, तो बेटियां तो बहुत निर्मल, बहुत सामान्य सा भाव होता है उनके, हृदय बहुत कोमल होता है, तो उनके अंदर ये भाव जागृत होता। मैंने प्रयास किया, गुरुदेव ज़्यादा बोल रहा हूँ तो क्षमा कर देना, रुक जाऊंगा, मास्टर हूँ, बोलना आता है थोड़ा सा, बतौलेबाज होते हैं मास्टर पढ़ाने में। मैं भी रहा हूँ, इसीलिए कुछ कर पाया। और ये भव्या का जो भाव, टीम सबने काम किया है, लेकिन मैं गुरुवंत भाई को मैं सदैव याद रखूंगा मेरे जीवन में। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आपकी प्रेरणा, आपका जो कार्य करने का तरीका है, और आप जो अधैर्य, धैर्य महाराज का नाम है, आप बिल्कुल धीर नहीं खोते। आप, मैं तो कहूँगा धैर्य सुंदर महाराज से भी आपका धैर्य बहुत प्रबल, मैं यही कहूँगा। मंच मुझे क्षमा कर दे, किसी को गलत लगे तो क्षमा कर दे। मैं, मेरे भाव प्रकट करने की स्वतंत्रता की आज़ादी है। मैंने आपको अक्षर से देखा है। इस कालखंड में
जो गुजरा, कोरोना आ गया, 2 घटनाएं हो गई, प्रशासन अन्य, और फिर बहुत सारा मेरे भी तो व्यक्तिगत बहुत सारे टेंशन है ना, जो मुझसे टेंशन रखते हैं फालतू में। साइकोलॉजिकल भी तो टेंशन है कि टैगोर में क्यों हो रहा है ये। चेयरमैनी का चुनाव मुझे ज़बरदस्ती थोपा गया, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने जो धागा पहना है वो शिक्षक का पहना है, मैं शिक्षक ही बन के मरना चाहता हूँ। सही कर नहीं किया। लोगों ने काफ़ी का मुझे विरोध भी किया कि आप कह नहीं रहे, हमको नहीं बता रहे, बाकी का लड़ रहे हो। मैं वक्त बताएगा, वक्त से पहले बोलने की ज़रूरत क्या है, और वक्त से पहले तो शायद ठीक नहीं होता बोलना। वक्त खुद ही बुलवा देता है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वक्त ही बुलवाता है सब कुछ जो बुलवाता है। मुझे नहीं लगा, अब मैं श्री भगवान से यही विनती करूंगा, बहुत ज़्यादा ले चुका मैं समय। मेरे भाव थे, मुझे अवसर दिया बोलने का, गुरुवंत भाई कल भी मुझे दे रहे थे, लेकिन गुरुवंत भाई चले गए, मैंने मेरी बात को रख दिया थोड़ा सा। और मैं सब नदवई नगर वासियों से यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा, साष्टांग दंडवत करूंगा श्री चरणों में। महाराज जी, माता यशोदा, नंद बाबा और सारे वीरेश भाई, अरिहंत के माता पिता और मोहित भाई और सभी जो टीम के मेंबर सब, मैं अभी नदवई का प्रचित्र अब संसार परिवार हो गया आपका। अब परिवार के परदस से मायने बदल गए, अब संसार परिवार हो गया आपका। मैं सबसे शुभाशीष चाहूँगा कि मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद आपके पास हो, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, ऐसा आशीर्वाद मुझे दे कि मैं गुरु जी के श्री चरणों में आगे बढ़ने की और द्रुत गति हो जाए, कोई ऐसा आशीर्वाद है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जिभ्या को विराम देता हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करना। पुनः शुभाशीष की प्रार्थना करूँगा। अगर आपके पास आशीष के रूप में है तो मुझे ये आशीष चाहिए कि मैं श्री चरणों में रहूं, श्री चरणों में रहूं, श्री चरणों में रहूं। मेरी भाव भक्ति छोटी सी अज्ञानी बालक के कारण कहीं है तो मैं बालक का स्वरूप बन जाए। अभी तो मेरे अंदर बहुत राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, मोह बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। साधुवाद।